MS एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करने के वो 3 तरीके जिनकी बदौलत आपको कीबोर्ड यूज ही नहीं करना पड़ेगा। आपको डाटा टैब में चले जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है गेट डाटा। इस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन मिलता है फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम PDF। PDF से हमें डाटा इसलिए भी इंपोर्ट करना पड़ सकता है क्योंकि हर बार वो कॉपी या पेस्ट नहीं होता या फिर वो हमारी एक्सेल शीट में प्रॉपर तरीके से पेस्ट नहीं होता। तो क्या करें, इसे देखकर मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपनी एक्सेल शीट में चले जाना है, अपने ऑप्शन पर चले जाना, वापस गेट डाटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम PDF और जहां आपकी PDF फाइल सेव है वहां आप चले जाएंगे, ब्राउज करेंगे और अपनी PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है इंपोर्ट। क्लिक करेंगे इंपोर्ट पर। जैसे इंपोर्ट पर आप क्लिक करते हैं एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमारी PDF फाइल में मौजूद हमारा डाटा यहाँ शो कर देता है। पेज पर क्लिक करेंगे तो सारा डाटा यहाँ शो करेगा विद टेक्स्ट एंड टेबल। लेकिन अगर आपको ओनली टेबल इंपोर्ट करनी है तो ये अलग से यहाँ पर टेबल भी दिखा देगा। जितनी भी टेबल होंगी आपकी PDF में यहाँ उतनी ही टेबल शो हो जाएंगी। मेरी PDF में एक ही टेबल थी तो यहाँ एक ही टेबल शो करना है। आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे कि हाँ यही वो टेबल है जो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इतना कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ लोड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे लोड पर और देखते ही देखते हमारी टेबल उस PDF फाइल से इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है। मुझे कोई भी डाटा मैन्युअली यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा है। तो ये तो बात थी कि आप PDF से कोई डाटा, कोई टेबल कैसे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन कोई डाटा देख रहे हैं, किसी वेबसाइट पर कोई डाटा मौजूद है वो आप देख रहे हैं और वो देखिए वो बहुत ज़्यादा है, देखिए कितना सारा डाटा है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है, अगर आप इसे देख देख के टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ढंग से पेस्ट नहीं होगा। एक सेल में अलग अलग डाटा कॉपी हो सकता है या इसका फॉर्मेट, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो क्या करें, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, जिस साइट पर, जिस पेज पर आप ये डाटा देख रहे हैं उसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, अब आप आ जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में वापस। अगेन आप डाटा टैब में जाएंगे और इस बार ऑप्शन चूज करेंगे फ्रॉम वेब, क्योंकि हम इंटरनेट से, वेब से ये डाटा लेके आ रहे हैं। क्लिक करूंगा मैं फ्रॉम वेब। इस तरह से एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जहां URL मांग रहा है ये हमसे। यहाँ हम वो URL जो कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट कर देंगे। आपको बस ओके पर क्लिक कर देना है। अगेन PDF फाइल जैसे ये हमें यहाँ पर प्रीव्यू शो करेगा जहाँ से आप अपनी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस साइट से कौन सी टेबल आपको यहाँ इंपोर्ट करनी है। ये रही मेरी वो टेबल। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा लोड बटन पर। क्लिक किया लोड और सिर्फ कुछ सेकंड में हमारा वो सारा का सारा डाटा यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए, सोचिए अगर आपको इसे टाइप करना पड़ता तो कितना टाइम लग जाता। लेकिन ये देखिए परफेक्ट फॉर्मेट में हमारी वो टेबल, हमारा वो डाटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास फ्रॉम पिक्चर। आप किसी पिक्चर से भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पुराने ऑफिस वर्जन्स में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए ये मेरा पुराना ऑफिस वर्जन है, इसमें आपको डाटा फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपको ऑफिस 365 या उसके ऑनलाइन वर्जन में भी आपको देखने को मिल जाता है। मैं इस वक्त ऑनलाइन वेब वर्जन यूज कर रहा हूँ ऑफिस 365 का और यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन आपके तब काम आता है जब आपको किसी डाटा टेबल का प्रिंट आउट आपको दे दिया जाता है। आप पेपर पे से देख के उसे टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सरदर्दी भी है। इससे अच्छा आप क्या करें, उस प्रिंट आउट की फोटो अपने कैमरा से क्लिक कर लीजिए और लैपटॉप में सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ इस बटन पर क्लिक कर देना है डाटा फ्रॉम पिक्चर पर। आपने वो फोटो जहाँ सेव कराई है आप उस फोटो को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। वो डेस्कटॉप पर है, ये रही, सिलेक्ट किया और इसे ओपन कर देंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पर आपकी पिक्चर को रीड किया जा रहा है, उसे एनालाइज किया जा रहा है, यानी कि उसमें जो भी डाटा मौजूद है ये उसे रीड कर रहा है और यहाँ पर ये उसका प्रीव्यू भी शो करेगा। ये देखिए ये आ गया मेरा डाटा, ठीक है। इसे आप यहाँ से इंसर्ट डाटा पर क्लिक करके अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 चीजें, 2 वर्ड ऐसे हैं जिसको आप रिव्यू कर लीजिए। हो सकता है एक्सेल उन्हें अच्छे से ना पढ़ पाए हो, तो आप इसे इंसर्ट एनीवे कर सकते हैं, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं है तुम उसे इंसर्ट कर दो या यहाँ से रिव्यू कर लो और ये दिखा देगा कि इस वर्ड में इसको डाउट है, क्या ये सही इंसर्ट किया इसने, ये सही इंसर्ट किया तो मैं इसको कर दूंगा एक्सेप्ट। और दूसरा ये वाला वर्ड था जिसमें इसको डाउट था, ये भी सही है तो मैं इसको भी कर दूंगा एक्सेप्ट। और अब मैं इस डाटा को यहाँ से इंसर्ट कर लूंगा। क्लिक किया इंसर्ट, इंसर्ट डाटा
और वो सारा डाटा उस पिक्चर से इस एक्सेल शीट में आ जाएगा और आपको एक भी वर्ड टाइप नहीं करना पड़ा। तो ये 3 तरीके थे जो आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान और उसे फास्ट तरीके से करने के लिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।